हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एकदम बढ़िया और उम्मीद करता हूँ आप भी एकदम मस्त होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। मैंने सोचा कि यार आज अपनी ऑडियंस से दिल की बात की जाए। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बाइक पे मिलते हैं। तो भाई आज की अपनी सवारी होने वाली है ये बीस्ट क्लासिक 350। भाई इसे स्टार्ट करने का मज़ा तो किक के साथ ही है। तो चलो ज़रा स्टार्ट की जाए। ओह, ये तो बैक मारती है भाई। अरे बाप रे, वाह वाह जी वाह। भाई इसीलिए पहले के ज़माने में लोग कहते थे इसे किक मारने में पैर भी टूट जाता है। तो फुटबॉल खेलो, पैर मजबूत करो। तो भाई इस बीस्ट को लेके चलते हैं और अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं। ये बाइक यार मेरे दोस्त की है, मेरी नहीं है। चलो, लेकिन आज चलाने का मन था इसको, तो बुलेट का मज़ा बुलेट का है भाई। इसमें एक अलग फील है। ओके, तो दोस्तों कैसे आप सब लोग। आज एक नए दिन की शुरुआत करते हैं और मैं बस अपनी बाइक की जर्नी शेयर करना चाहता था आपके साथ, और बस ये बताना चाहता था कि मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया, और बस सोचा कि थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ठीक है। तो दोस्तों मेरी पहली बाइक, एक्चुअली हर किसी की पहली बाइक जो उसके पापा के पास होती है या उसकी फैमिली में किसी के पास होती है, वो उसी को चलाता है। तो मेरे पास थी मेरे पापा जी के पास थी कावासाकी की कैलिबर 115। तो भाई भाई मिडिल क्लास से हम आते हैं, तो वो पर्पस सॉल्व करती थी जो मिडिल क्लास फैमिली के चाहिए होते हैं, कि भाई थोड़ा बहुत सामान लाना ले जाना और जो भी टू व्हीलर के काम होते हैं, तो वो बढ़िया करती थी। अब ऑब्वियसली 115 सीसी की थी, तो आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि भाई वो 150 की स्पीड पे चलती होगी। तो वो मेरी पहली बाइक थी, तो उसी से मैंने बाइक चलाना सीखा। और ऑब्वियसली जिसकी पहली बाइक होती है वो नहीं भूली जाती। तो भाई वो भी बहुत दिल के करीब थी। तो इस तरीके से मेरी बाइकिंग जर्नी शुरू हुई। फिर थोड़े और बड़े हुए, तो फिर जब मैं कॉलेज में आया, तो भाई वो होता है ना कि नया कॉलेज है, तो नई बाइक होनी चाहिए बढ़िया। तो भाई उस टाइम पे अपनी होंडा की स्टनर, भाई इतना ख़तरनाक लुक लगता था मुझे उसका, और वो इतना बढ़िया थी चलाने में, मतलब उसने कभी दिक्कत ही नहीं थी। क्योंकि होंडा के इंजन्स तो आपको पता ही है कितने रिलायबल होते हैं। भाई उसको कहीं ले जाओ, तुम कितना ही चला लो, कैसे ही कंडीशन में चला लो, उसमें कोई इशू नहीं आता था। और भाई थी बिल्कुल न्यू लुक में, एकदम ग्रीन कलर में थी, चमचमाते हुए ग्रीन कलर में। तो भाई उसको तो मैंने पता नहीं 50,000 किलोमीटर 60,000 किलोमीटर, मुझे भी नहीं पता, मतलब वो रखी होगी अच्छा खासा 2-3 साल रखी होगी। फिर वो उससे तो भाई इतनी यादें जुड़ी हुई हैं कि बस आप सोच नहीं सकते। मतलब उस बाइक को मैंने नॉन स्टॉप लगभग 1000 किलोमीटर चलाया हुआ है, और वो मात्र 125 सीसी की बाइक थी। तो आप सोच सकते हो। और होंडा के इंजन ऐसे होते हैं भाई, एक बार सर्विस कराया उसे आप चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही होंडा की नई वो CB350 आती है, उसे कोई लेने जाए, तो भाई मैं एक दिन गया था शोरूम पे, वो बोलते हैं भाई 10,000 किलोमीटर 10 साल 1 लाख किलोमीटर कि भाई ले जाओ इसको, 10 साल से पहले कुछ हो आ जाना, 1 लाख किलोमीटर पहले कुछ हो तो आ जाना। तो भाई इतना अच्छा इंजन था उसका। तो भाई वो चलाई। फिर थोड़े और बड़े हुए, तो भाई फिर वो होता है ना कि आप सोशल सर्कल में भी देखते हो कि हो क्या रहा है, वाह अच्छा ये वाली बाइकें भी होती हैं ऐसे। तो भाई फिर ये बिल्कुल सेम कलर फिर मैंने ली क्लासिक 350 प्योर ब्लैक कलर में। भाई मैं बता नहीं सकता उसका क्या लुक था उस टाइम पे।
मतलब क्लासिक 350 उस टाइम पे मतलब मैं उसको इतना पसंद करता था, उस बाइक को इतना पसंद करता था कि मतलब ऐसा होता है ना कि भाई उठ रहे हैं तो बाइक देख रहे हैं, सो रहे हैं तो बाइक देख के सो रहे हैं, वो वाली हालात थी। और भाई बुलेट का तो भाई अपना रुतबा अलग ही है भाई, उसमें तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं किसी को। वो तो भारत भर में सबको पता है कि भाई बुलेट है, जा रही है बुलेट, ओ ये वो अरे हवाबाजी वाली बात है ना। तो हालांकि उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, नहीं थे, मतलब क्योंकि मेरे वो थी 2000 अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं 2020 मॉडल था वो। तो भाई आज के रॉयल एनफील्ड के 350 सीसी के इंजन और उस टाइम के इंजन में बहुत फ़र्क था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मतलब इतना वाइब्रेशन आपको हैंडल पे फील होता था, आपको पैरों के पास इतना वाइब्रेशन फील होता था। शीशे जो ये रेयर व्यू मिरर्स होते हैं, इसमें आप 70-80 की स्पीड पे अगर इनमें देखोगे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो इतना वाइब्रेट करते थे। तो भाई फिर लेकिन भाई उससे मेरी कोई ऐसी शिकायत नहीं है। ये तो भाई ये उस बाइक का कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब वो बनाई इस तरह से गई है, वो आपकी चॉइस है कि आपको लेनी है या नहीं लेनी है। लेकिन भाई जितने भी दिन मैंने वो रखी, बहुत मज़ा आया उससे। मैं उससे लैंसडाउन गया और भी बहुत सारी ट्रिप करी, मज़ा आ गया। और भाई परिवार में ऐसा हो गया कि ओ भाई बुलेट है भाई, ओ भाई। फिर वो भी कुछ टाइम रखी, वो भी अच्छा खासा चलाई मैंने, 30-40 हज़ार किलोमीटर चलाई होगी। फिर मैंने सोचा अभी चलो थोड़ा और अपग्रेड करते हैं। फिर भाई सोचा कौन सी लें, अब 350 सीसी से ऊपर ही लेनी थी। तो उस सेगमेंट में अगर आप देखें तो 400 सीसी में मेनली आपकी KTMs आती हैं, ड्यूक, एडवेंचर 390, और फिर नई ट्रायम्फ आई थी अपनी स्पीड 400 को लेके और स्क्रैम्बलर 400 को लेके। और अगर आपको पता हो तो फिर एक हार्ले डेविडसन की भी आती थी 440X, वो भी इसी सेगमेंट की बाइक थी, मतलब 350 सीसी से ऊपर का सेगमेंट। तो भाई मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें चला के देखी। KTM मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि KTM की जो इंजन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, उसको तो आप तेज़ ही चला सकते हो, धीरे नहीं चला सकते। मतलब जैसे अब ये मैं इसे आराम से चला रहा हूँ, 40-50 पे क्रूज़ कर सकता हूँ, उसको तेज़ ही चलाना पड़ेगा। और उसमें इंजन नॉकिंग इतना है, इंजन नॉकिंग अगर मैं समझाऊं तो मतलब आप चौथे गियर में उसे 30-40 की स्पीड पे नहीं चला सकते, उसको आपको 80-90 ही चलाना पड़ेगा, नहीं तो वो चेन की कट आने लगेगी। तो भाई ये मेन रीज़न था मैंने KTM पे स्विच नहीं हुआ। अब भाई बच गई मेरे पास ट्रायम्फ वर्सेस हार्ले की 440X और आपकी ट्रायम्फ की ये 400 सिस्टर्स, आपकी स्पीड और स्क्रैम्बलर। तो भाई जब मैंने हार्ले 440X चलाई, मुझे उसकी क्वालिटी इतनी अप टू द मार्क नहीं लगी जितनी ट्रायम्फ की लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें भाई देखो, जिसमें 440X है, बुरा मानने की बात नहीं है, उसके अगर आप प्रीमियमनेस पे जाओगे स्क्रैम्बलर या स्पीड के, आपको बहुत फ़र्क दिखाई देगा। हालांकि और हाँ, एक और बड़ा फैक्टर था कि भाई सर्विस कॉस्ट का। अगर आप ट्रायम्फ लेने जाओगे तो वो बोलते हैं भाई पहली सर्विस आप 16,000 किलोमीटर के बाद कराना। मतलब क्या मजाक है क्या भाई? हालांकि मेरी बाइक भी 6,000 किलोमीटर लगभग चलने वाली है और मेरी अभी तक सर्विस उसकी हुई नहीं है, उसका इंजन ऑयल अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो भाई ये बात है तो सही कुछ उसकी। हाँ, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो भाई 440X इसलिए नहीं ली क्योंकि उसका मुझे प्रीमियमनेस और वो क्वालिटी, और भाई आप 3-3.5 लाख रुपए दे रहे हो तो भाई कुछ तो एक्सपेक्ट करोगे। तो भाई फिर अल्टीमेटली मुझे दिखाई दी स्पीड और स्क्रैम्बलर अपनी 400 सीसी सेगमेंट में। तो भाई मैंने उन दोनों की टेस्ट ड्राइव ली। तो भाई स्पीड अगर आपको सिटी में लेनी है, भगाने के लिए,
छोटी सी बहुत बढ़िया बाइक है भाई। वैसे भी स्पीड और स्क्रैम्बलर दोनों सेम इंजन शेयर करते हैं, तो कोई सी भी ले लीजिए, इंजन स्पेक्स दोनों की बिल्कुल सेम है। अब बात ये आती है स्पीड और स्क्रैम्बलर अगर देखा जाए तो थोड़ी हाइट में ऊंची है, तो वो जिनकी हाइट ऊंची है उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी। और स्क्रैम्बलर जिनकी हाइट 5-6 5-7 के आसपास है, और सॉरी स्पीड जिनकी हाइट 5-6 5-7 है उनके लिए बेस्ट रहेगी। तो मेरे ख्याल से इसीलिए ये दोनों अलग अलग निकाली गई हैं कि भाई सारे हाइट वाले इसको आराम से चला सकें। तो भाई ये सब देख के, और अपने कुछ इंडियन रोड्स इतने अच्छे हैं कि वहाँ पे गड्ढे नहीं होते, मतलब गड्ढों पे सड़क होती है, कुछ इस तरीके की बात है, तो इसलिए भी मैंने स्क्रैम्बलर ली कि भाई जितने भी बड़े बम्प्स आएंगे, गड्ढे आएंगे, वो आराम से झेल जाएगी और आप उससे थोड़ा बहुत ऑफ रोड वगैरह भी कर सकते हो। हाँ, हालांकि हिमालयन 450 जितना आप एक्सपेक्ट ना करें उससे, क्योंकि वो तो बिल्कुल एक एडवेंचर टूरर बाइक है। हाँ, लेकिन ठीक ठाक एडवेंचर और ऑफ रोडिंग आप स्क्रैम्बलर से भी कर सकते हैं। तो भाई इस तरीके से मैंने अपग्रेड करा स्क्रैम्बलर पे। और भाई अब जो मेन टॉपिक है, मतलब मेन क्वेश्चन था कि भाई ये मैंने चैनल और ये सारी चीज़ें मैंने क्यों शुरू की। भाई अब मैं एक और अपग्रेड करना चाह रहा था, लेकिन अब मैं अपग्रेड करना चाहूँगा कि भाई कम से कम 650 सीसी सेगमेंट में, या फिर 1 लीटर क्लास बाइक आए घर में भाई। और मतलब ये मेरा गोल कह सकते हो आप कि भाई अब इस और अपग्रेड करना है तो और अच्छी बाइक पे जाना है, क्योंकि ये भी हालांकि इनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ इंसान थोड़ा अपग्रेड तो करना चाहता ही है। तो सोचा भाई, और भाई अगर आप सच में इन नए लीटर क्लास बाइकों के रेट देखोगे तो भाई सच में बहुत महंगी हो गई हैं। 20 लाख 25 लाख, मतलब आप जितना सोच सकते हो उतनी महंगी बाइकें आ रही हैं। तो भाई जॉब से तो खाली ये बाइक नहीं ली जा सकती। तो मैंने सोचा भाई एक अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, क्योंकि मैंने देखा भाई बहुत लोग कहते हैं कि भाई इससे पैसे कमाई हो सकती है। तो मैं बिल्कुल फ्रैंकली होके बता रहा हूँ, मैंने भी यही सोचा कि भाई चलो थोड़ा ट्राई करते हैं और अपन भी कोशिश करते हैं, क्या पता भाई अपनी मेहनत भी रंग लेके आए। तो भाई यही सोच के मैंने ये चैनल चलाया था, शुरू किया है। और मतलब भगवान ने चाहा तो किसी दिन हम भी 1 लीटर क्लास बाइक लेके आएंगे और आपको इसी चैनल पे दिखाएंगे। तो भाई ये है मेरा ओवरऑल मोटिव ये चैनल शुरू करने का। तो मेरे को बताना कि आपको मेरा बाइकिंग जर्नी कैसी लगी, और भाई चैनल को सपोर्ट करना ताकि मैं 1 लीटर क्लास बाइक लेके आ सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं। और भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सपोर्ट करना। बाकी जय राम जी की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।